बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी, बीए के अज़ीम तलबा, आज आपके लिए टेक पिटी हम उसका पार्ट 1 कर चुके हुए हैं। एक लेंथी चैप्टर है। आज इसका पार्ट 2 करते हैं। आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, आपको पता है कि कल डिस्कशन चल रही थी रोज़न डेविडू और इन दोनों के दरमियान, और ईवा के मुतल्लिक बात हो रही थी। ईवा के खामन के बारे में भी बात हो रही थी। रोज़न बहुत डिस्टर्ब था, उसकी मदद करना चाहता था, तो वो अपना राज शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन डेविडो को थोड़ा बहुत पहले ही अंदाज़ा था। ठीक है, तो वो उनके दरमियान ये बात चल रही थी। आज उससे आगे पढ़ते हैं। वो जो है डेविडो बार बार उससे पूछ रहा है रोज़न से, तो व्हाट हैपेंड। रोज़न जो है वो चिढ़ गया है। वो कहता है क्या हुआ क्या हुआ। रोज़न सेड हेस्टली, यानी कि वो उसे क्या हो गया, क्या पूछते जा रहे हो तुम बार बार। आगे वो बता रहा है, फिर बता रहा है जी, क्या बता रहा है। शी ऑर्डर्ड फ्रॉम द होल सेलर्स, उसने होल सेलर्स चीज़ें बेचने वाले उनको कहा, ऑल काइंड्स ऑफ गुड दैट शी पेड फॉर देम कैश। उसने यानी मंगवा ली होल सेलर से बहुत सी अशिया ईवा ने मंगवा ली। उसका खामन क्योंकि मर गया था और वो वही दुकान जो है उस पर काम करना चाह रही थी, तो उसने थोड़े बहुत पैसे पकड़ के कहीं से होल सेलर्स जो हैं उनसे चीज़ें मंगवा ली। ऑल वीक शी ओपन बॉक्सेस एंड पैक ऑन द शेल्फ्स, और तमाम वीक पे जो है ना वो मेहनत करती रही और बॉक्सेस वगैरह को जो है वो शेल्फ्स के अंदर अपने विंडो में ग्राहकों के लिए लगाती रही। केन्स को भी, जॉर्स को भी, पैकेजेस को वो ग्राहकों के लिए लगाती रही। ठीक है ना, पैसे जो होल सेलर ने उसको माल लेके वो लगाती रही। एंड शी क्लीन्ड एंड वॉश्ड, शी मॉप्ड विद ऑयल द फ्लोर। कहता है कि उसने सफाई की, धोया, और यहाँ तक के फ़र्श को भी तेल लगा लगा के साफ़ किया, ऑयल लगा के, ताकि उसमें से दाग मिट जाएं। विद टिशू पेपर शी मेड न्यू डेकोरेशंस, और इतनी मेहनत की कि टिशू में पेपर के साथ ही उसने सजावटी चीज़ें बना दी इन द विंडो में रखने के लिए, ताकि दूसरों की तवज्जो अट्रैक्ट अपनी तरफ कर सके, अपनी दुकान की तरफ। एवरीथिंग शुड लुक नाइस, वो चाह रही थी कि हर चीज़ अच्छी नज़र आए। बट हु केम इन, लेकिन कोई भी नहीं आया। वो कह रहा कोई आया भला, कोई भी नहीं आया। नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू पुअर कस्टमर्स, कोई भी नहीं आया। चंद एक गरीब से ग्राहक आए फ्रॉम द टेनीमेंट। कहते कि जो आबादी थी, टेनीमेंट जो है लोकेलिटी को कहते हैं, अराउंड द कॉर्नर, या बिल्डिंग जो किराए की बिल्डिंग होती है उसे भी कहते हैं, जो कि कहता है कि नुक्कड़ पर थी। उससे चंद गरीब लोग आए उसके पास चीज़ें लेने के लिए। एंड व्हेन दे केम, और वो कब आते थे, ठीक है ना, आम वक्तों में नहीं आते थे, जब कोई दुकानें बंद हो जाती। व्हेन वाज क्लोज द सुपर मार्केट, जब सुपर मार्केट बंद हो जाती, दे नीडेड सम लिटल आइटम, उन्हें कोई छोटी मोटी आइटम की ज़रूरत होती, तो फिर वो आते थे। वट दे फॉरगेट टू बाय, जो कि वो मार्केट से ख़रीदना भूल जाते, वही वो लेने के लिए आते थे। यानी कोई परमानेंट अच्छे कस्टमर वहाँ नहीं आ रहे थे। लाइक क्वार्ट मिल्क, जैसे कि क्वार्ट होता है एक पाव मिल्क, जैसे छोटा मिल्क का पैकेट, 15 सेंट चीज़, 15 सेंट की चीज़ होगी। या स्मॉल कैन सार्डीन्स मछली होती है पकी हुई लंच के लिए, छोटा कैन उसका लेने के लिए आ गए। इन अ फ्यू मंथ्स वाज अगेन डस्टी द कैंस ऑन द शेल्व्स। कहते अगले माह में फिर कैंस जो थे उन पर मट्टी पड़ चुकी थी। एंड हर 1000 वाज गॉन, और वो जो ये असल में उसने जो अपने खामन का 1000 इंश्योरेंस का था वो लेके दुकान में सौदा डाला था, और वो ख़त्म हो गया। ग्राहक वगैरह आए नहीं, और वो भी माल भी ख़राब हो गया। क्रेडिट शी डिडंट गेट एक्सेप्ट फ्रॉम मी, कहती है कि उधार उसने किसी से नहीं लिया सिवाय मेरे। एंड फ्रॉम मी शी गॉट, और उसने मेरे से उधार ले लिया, क्योंकि बिकॉज आई पेड आउट ऑफ माई पॉकेट द कंपनी, क्योंकि मैंने उसे ये तो बताया कि कंपनी ने उसे दिया है, लेकिन कहता है मैंने अपनी पॉकेट से पे किया कंपनी को उसके लिए, उधार के लिए।
दिस शी डिडंट नो, इस बात का उसे नहीं पता था कि मैंने ये कंपनी को अपनी जेब से पे किया है. शी वर्कड, शी ड्रेस्ड क्लीन, काम करती रही, लिबास भी अच्छा पहनती रही. शी वेटेड, और इंतज़ार करती रही दैट द स्टोर वुड गेट बेटर, कि स्टोर उसका अच्छा हो जाए. लिटल बाय लिटल, आहिस्ता आहिस्ता, द शेल्व्स गॉट एम्प्टी, शेल्व्स जो हैं वो खाली होते गए. बट वेयर वाज द प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कहाँ गया? यानी वो उन्होंने कुछ खाना भी तो था ना. प्रॉफिट ही खाए जा रहे थे और सामान ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहा था. दे एट इट अप, वो इसे सबको खा गए. व्हेन आई लुक्ड ऑन द लिटिल गर्ल्स, जब मैंने छोटी लड़कियों को देखा, वट शी डिडंट टेल मी, जो उसने मुझे नहीं बताया था. देयर फेसेस, कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है. देयर फेसेस वर वाइट, उनके चेहरे जो है ना उनमें यानी खून भी चेहरों में कम हो गया था. चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे बच्चों के, बच्चियों के. दे वर थिन, और वो पतली हो चुकी थी. दे वर हंग्री, और वो भूखी भी थी. शी केप्ट द लिटिल फूड दैट वाज लेफ्ट ऑन द शेल्व्स, थोड़ा बहुत जो खुराक रह गई थी वो उसने शेल्व्स में लगा रखी थी. वन नाइट, एक रात. आए, नाइट आए, एक रात मैं. ब्रॉट अ नाइस पीस ऑफ सिरलियन, कहते हैं मैं सिरलियन होता है बीफ के गोश्त का टुकड़ा. कहता है वो एक रात मैं ले आया खाने के लिए. बट आई कुड सी फ्रॉम हर आइज, लेकिन मैं उसकी आंखों में देख सकता था दैट शी डिडंट लाइक दैट आई डिड इट, उसे ये मेरी बात पसंद नहीं आई थी कि मैं उसके लिए उनके लिए गोश्त का टुकड़ा क्यों लेके आया. सो वट एल्स कुड आई डू, मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता था. आई हैव अ हार्ट, मेरे अंदर भी दिल है, एंड आई एम ह्यूमन, और मैं इंसान हूँ. कहता मुझे तरस तो आएगा. वो चाह नहीं रहे थे कि मैं उनकी हेल्प करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वो गरीब थे. कहता है देख के मुतासर हुआ और मैंने हेल्प की. हेयर द एक्स सेल्समैन वेप्ट, यहाँ पर एक्स सेल्समैन रोने लग गया. डेविड प्रिटेंडेड नॉट टू सी थ्रू वंस ही पीक्ड, कहता है डेविडो ने दिखावा किया, दिखावा किया, प्रिटेंडेड, कि उसने उसे नहीं देखा, लेकिन एक मरतबा उसने झांक के देखा था कि वाकई रो रहा था वो. रोज़न, पीक का मतलब होता है झांक के देखना. रोज़न बिलीव इज नोज, रोज़न ने अपना नाक साफ किया. जब रोते हुए नाक में पानी आता है, ठीक है ना, तो उसने साफ किया. देन ब्लू नोज होता है, ब्लो नोज होता है. देन वेंट ऑन मोर कामली, और फिर बहुत इत्मीनान से दोबारा उसने कहना शुरू किया. व्हेन द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग वी सैट इन द डार्क देयर, जब उसके बच्चे सो गए तो हम वहाँ अंधेरे में बैठे थे. इन द बैक, कमरे में पीछे. एंड नॉट वंस इन 4 hours ओपन द डोर, और 4 घंटों में कोई दुकान का दरवाज़ा नहीं खुला, कोई नहीं आया. शुड कम इन अ कस्टमर, को कस्टमर वगैरह आया हो, कोई नहीं आया. एवा फॉर गॉड सेक रन अवे, आई सेड, एवा खुदा के लिए यहाँ से भाग चलो, निकलो यहाँ से. आई हैव नो प्लेस टू गो, मेरे पास जाने की जगह कोई भी नहीं है. शी सेड, उसने जवाब दिया. आई विल गिव यू वेयर यू कैन गो, मैं तुम्हें जगह देता हूँ जहाँ तुम जाओगी. एंड प्लीज़ डोंट से मे नो, और मुझे नो मत कहना, नहीं मत कहना. आई एम अ बैचलर, मैं कमारा ही हूँ. यानी इतनी उम्र हो गई है बेचारे का, गुर्दा भी एक नहीं है, बीमार है, ठीक है ना. रोज़न कहते हैं मैं कमारा हूँ, मुझे इनकार ना करना. दिस यू नो, और तुम इस बात को जानती हो, ठीक है. कहती मेरा दिल ना तोड़ो. आई गॉट वट एवर आई नीड एंड मोर बिसाइड्स, मेरे पास जो मुझे चाहिए वो है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है. बिसाइड्स, इसके अलावा. लेट मी हेल्प यू, मुझे अपनी मदद करने दो. एंड द चिल्ड्रन, और बच्चों की भी. मनी डोंट इंटरेस्ट मी, पैसे में मुझे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि मेरे पास पैसा हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. इंटरेस्ट मी गुड हेल्थ, मुझे अपनी अच्छी सेहत में दिलचस्पी है. बट आई कैंट बाय इट, लेकिन मैं अच्छी सेहत को ख़रीद तो नहीं सकता, इसकी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए ये बात कर रहे हैं. आई विल टेल वट आई विल डू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए. लेट दिस प्लेस गो टू द क्रेडिटर्स, ये जगह जो दुकान है ये क्रेडिटर्स जो उधार लेने वाले हैं उनको दे दो. एंड मूव इन टू अ 2 family हाउस, और 2 family हाउस है दैट आई ओन, जो कि मेरी मलकियत है, उसमें आ चलो. विच द टॉप फ्लोर इज़ नाउ एम्प्टी, उसका ऊपर वाली मंजिल अब खाली है. उसे अपने मकान में जो है ना आने की दावत दे रहा है रोज़ा. आगे चलते हैं जी. रेंट विल कॉस्ट यू नथिंग, कहता है मैं तुमसे किराया बिल्कुल नहीं लूँगा,
ठीक है ना। रेंट कहता है कि तुम्हारी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी उस पर, यानी तुमसे रेंट नहीं लूँगा। इन द मीन टाइम, और इसी असना में यू कैन गो, तुम जाना एंड फाइंड अ जॉब, और कोई नौकरी वाला तलाश कर लेना। आई विल आल्सो पे द डाउन स्टेयर लेडी टू टेक केयर ऑफ द गर्ल्स। और इस दौरान में कहता है कि नीचे एक औरत है, मैं उसको कह दूंगा तुम्हारी जब तुम नौकरी पे जाओगे तो उस दौरान में तुम्हारी बच्चियों को वो संभाल लेगी। गॉड ब्लेस देम, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करें। अनटिल यू विल कम होम, यहाँ तक कि तुम घर वापस आ जाओ। विद योर वेजेस यू कैन बाय द फूड, अपनी जो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, उजरत मिलेगी, उससे अपना, वेजेस होती है उजरत तनख्वाह वगैरह, उससे आप अपना खाना वगैरह ख़रीद लेना। इफ़ यू नीड क्लोथ्स, और कपड़े वगैरह की ज़रूरत हो वो ख़रीद लेना। आल्सो सेव अ लिटल, और थोड़े बहुत पैसे बचा भी लेना। दिस यू कैन यूज़ व्हेन यू गेट मैरिड समडे, और ये जो पैसे तुम बचाओगी जब तुम कभी फिर शादी अगर करोगी तो वहाँ इस्तेमाल कर लेना। वट डू यू से, तुम इस बारे में क्या कहती हो। शी डिडेंट आंसर मी, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है। शी ओनली लुकड ऑन मी इन सच अ वे, सिर्फ उसने मेरी तरफ इस अंदाज में देखा, विद सच बर्निंग आइज, इस तरह से जलती हुई आंखों के साथ देखा, गुस्से से, लाइक आई वाज स्मॉल एंड अगली, जैसे कि मैं कोई घटिया और बदनुमा बंदा हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा, यानी उससे इतनी हमदर्दी कर रहा है, इतना कुछ पेशकश कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना हार्श हो गई है एवा। आई थॉट टू माई सेल्फ, कहता फिर मैंने सोचा अपने अंदर, रोज़न दिस वीमन डोंट लाइक यू, ये खातून तो बिल्कुल तुम्हें पसंद ही नहीं करती। थैंक यू वेरी काइंडली माई फ्रेंड मिस्टर रोज़न, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी तुम्हारी मिस्टर रोज़न। बिलाखिर उसने जवाब दिया, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, बट चैरिटी वी आर नॉट नीडिंग, खैरात की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, वो उसमें अनक है, वो जिसे कहते हैं खुददारी है। आई गॉट येट अ पेइंग बिजनेस, अभी भी कोई बात नहीं, मेरा बिजनेस अभी भी मुझे पे कर सकता है। कहते हैं कि इट विल गेट बेटर व्हेन टाइम्स आर बेटर, जब वक्त बेहतर होगा तो बिजनेस भी बेहतर हो जाएगा। नाउ इज़ बैड टाइम्स, अब जो हैं बुरे वक्त हैं। व्हेन कम्स अगेन गुड टाइम विल गेट बेटर द बिजनेस, जब अच्छा वक्त आएगा तो बिजनेस फिर अच्छा हो जाएगा। ये एवा उसे जवाब दे रही है। आगे रोज़न फिर उसके इस बात पे कहता है, हु चैरिटी, कौन तुम्हें खैरात दे रहा है, वो कह रहा है। आई क्राइड टू हर, मैंने चिल्ला कर उसे कहा, वट चैरिटी, कैसी खैरात। स्पीक्स टू यू योर हस्बैंड्स फ्रेंड, तुमसे तुम्हारे खामन का दोस्त बात कर रहा है। मिस्टर रोज़न माई हस्बैंड डिडेंट हैव नो फ्रेंड्स, वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड का तो कोई दोस्त नहीं था। कांट यू सी दैट आई वॉन्ट टू हेल्प द चिल्ड्रन, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे बच्चों की मदद करना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। द चिल्ड्रन हैव देयर मदर, बच्चों के पास उनकी माँ है। ठीक है ना, वो कह रहे तुम्हारा शुक्रिया, छाट इस बात को। इवा व्हाट्स द मैटर विद यू, इवा तुम्हारे साथ मसला क्या है। आई सेड, वाई डू यू मेक साउंड बैड समथिंग, तुम किसी चीज़ पे जो है ना क्यों मुजाहरा करती हो, अच्छा बुरा मुजाहरा करती हो। दैट आई मीन्ट इट शुड बी गुड, जिस बात पे मेरा मकसद कुछ अच्छा होता है और तुम उस पर बुरा जो है ना उसको ले लेती हो। दिस शी डिडेंट आंसर, इस बात पे उसने नहीं जवाब दिया। आई फेल्ट सिक इन माई स्टोमिक, मुझे अपनी मैदे में मतली महसूस हुई, बीमार है ना बेचारा, गुर्दे का मसला है। एंड वॉस कमिंग ऑल्सो अ हेडेक, और साथ ही मुझे सर दर्द भी महसूस हुई। सो आई लेफ्ट, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। ऑल नाइट आई डिडंट स्लीप, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई फिगर्ड आउट अ रीज़न, और फिर अचानक मेरे जहन में एक वजह आई, वाई शी वॉज वरिड, कि वो क्यों परेशान थी। शी वॉज वरिड आई वुड आस्क फॉर मी सम काइंड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट कैश, शायद कि वो चाह रही हो कि मैं उसे कैश में कोई पेमेंट ना दूं, कुछ और दूं। शी गॉट द रॉन्ग मैन, तो इसका मतलब है कि उसने गलत आदमी का इंतखाब किया है, यानी कि कोई घर वाला उसके नाम लगा दूं या कोई चीज़ ऐसी कीमती उसे दे दूं। कहता है मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। एनीवे दिस मेड मी थिंक ऑफ समथिंग, चलें फिर भी कहता है मेरे दिमाग में कुछ और तो आया, दैट आई डिडंट थिंक अबाउट बिफोर, जो मेरे दिमाग में पहले नहीं आ रहा था। आई थॉट नो
टू आस्क हर मैरी मी। अब मैंने सोचा कि मैं उसे कहूँ मेरे से शादी कर लो। वट डिड शी हैव टू लूज़, अगर वो ऐसा करेगी तो उसका क्या ज़ाया होगा। आई कुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी भी हिफाजत कर लूँगा, निगहदाश्त कर लूँगा, विदाउट एनी ट्रबल टू दैम, और उन पर बोझ नहीं बनूँगा, उन पर मुसीबत नहीं ढाऊँगा। फिगा एंड सुराली वुड हैव अ फादर ही कुड गिव दैम फॉर द मूवीज़, और फिगा और सुराली का भी बाप जो है आ जाएगा और उन्हें मूवीज़ वगैरह के लिए पैसे भी देगा। वो बच्चों की दिलजोई हो जाएगी, वो कह रहा है। और सम टाइम टू बाई अ लिटिल डॉल, और बाज़ छोटी मोटी डॉल ख़रीदने के लिए भी पैसे देगा, टू प्ले विद, जिसके साथ वो खेले। एंड व्हेन आई डाइड, और जब मैं मरूंगा, वुड गो टू दैम माई इन्वेस्टमेंट्स, कहता है जो मेरी जितनी भी रकूम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारी उनको जाएंगी। एंड इंश्योरेंस, और मेरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी उनको चले जाएंगी, उनका फ़ायदा। द नेक्स्ट डे आई स्पोक टू हर, अगले दिन फिर मैं उससे बोला। फॉर माई सेल्फ इवा, मेरी खातिर, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक वाट अ थिंग, मुझे तुमसे एक भी चीज़ नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल भी नॉट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अ थिंग, कोई भी चीज़। फॉर यू एंड योर गर्ल्स एवरीथिंग, तुम्हारे लिए और तुम्हारी बच्चियों के लिए मैं सब कुछ देता हूँ। आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन, मैं इतना ताकतवर आदमी नहीं हूँ इवा। इन फैक्ट आई एम सिक, असल में मैं बीमार हूँ। आई टेल यू दिस यू शुडंट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। आई डोंट एक्सपेक्ट टू लिव लॉन्ग, मैं तवक्को नहीं करता कि मैं अब ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहूँ। बट इवन फॉर अ फ्यू ईयर्स, लेकिन चंद साल शायद मैं ज़िंदा रहूँ। वुड बी नाइस टू हैव अ लिटिल फैमिली, अगर तुम मेरे साथ रहो तो हमारी छोटी सी फैमिली होगी और अच्छा लगेगा, ऐसा कर लो। शी वॉज विद हर बैक टू मी एंड डिडंट स्पीक, उसने मेरी तरफ से मुंह फेर रखा था और मुझसे बोली नहीं। When she turned around again her face was white, और जब वो घूमी तो उसका चेहरा फिर सफ़ेद हो रहा था। बट द माउथ वॉज लाइक आयरन, लेकिन उसका मुंह जो था, कहता है कि ऐसे ही था जैसे लोहा हो, यानी कि बिल्कुल साकित, कुछ नहीं बोल रहा था। नो मिस्टर रोजन, नहीं मिस्टर रोजन। वाई नॉट, टेल मी, क्यों नहीं, यानी वो शादी की भी ऑफर की। आई हैड इनफ विद द सिक मैन, मैं तंग आ गई हूँ बीमार आदमियों से। इसका पहला शोहर जो था कैलिश, ठीक है ना, वो भी बीमार था क्योंकि मर गया था। वो कह रही मैं नहीं बीमार आदमियों से निभा कर सकती। शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया इवा ने। प्लीज़ मिस्टर रोजन गो होम, मिस्टर रोजन घर चले जाओ, जज्बाती हो गई है। आई डिडेंट हैव स्ट्रेंथ, मेरे पास ताकत अब मज़ीद नहीं थी। आई शुड आर्ग्यू विद हर, कि मैं उससे सवाल जवाब करता, बहस करता। सो आई वेंट होम, इसीलिए मैं घर चला गया। एंड वेंट होम बट हर्ट मी माई माइंड, मैं घर तो चला गया लेकिन मेरा जो दिमाग था वो मुतासर हुआ इस बात से। ऑल द डे लॉन्ग ऑल नाइट आई फेल्ट बैड, और पूरा दिन और रात मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। माई बैक पेंड मी, मेरी कमर में दर्द होती रही। वेयर वाज मिसिंग माई किडनी, और उस जगह पर दर्द होती रही जहाँ से मेरा किडनी रिमूव किया गया था, उस जगह से। ऑल्सो टू मच स्मोकिंग, और मैंने बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी भी की। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीमन, मैंने इस खातून को समझने की कोशिश की। बट आई कुडंट, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। वाई शुड समबडी दैट हर टू, क्यों कोई जो कि उसके दो चिल्ड्रन वर स्टार्विंग, जबकि उसके दो बच्चे भूखे हों, ऑलवेज से नो टू अ मैन, वो क्यों किसी आदमी को ना कहती है दैट ही वॉन्टेड टू हेल्प हर, जो कि उसकी मदद करना चाहता है। वट डिड आई डू टू हर बैड, मैंने उसके साथ क्या बुरा किया। एम आई मे बी अ मर्डरर शी शुड हेट मी सो मच, क्या मैं कोई कातिल हूँ, मर्डरर, कातिल, कि मुझसे वो इतनी नफरत करती है। ऑल दैट आई फेल्ट इन माई हार्ट वाज पिटी, अपने दिल में जो कुछ मुझे महसूस हुआ उसके लिए रहम ही था। फॉर हर, उसके लिए, एंड द चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए। बट आई कुडंट कन्विंस हर, लेकिन मैं उसको कायल ना कर सका। देन आई वेंट बैक एंड बेग्ड हर, तब मैं गया, मैंने उससे दरख्वास्त की। शी शुडंट लेट मी हेल्प देम,
शी शुड लेट मी हेल्प देम, कि मुझे अपनी मदद करने दे। एंड वंस मोर शी टोल्ड मी नो, और एक बार फिर उसने मुझे कहा नहीं। इवा, आई सेड, इवा मैंने कहा, आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें कोई तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, दैट यू डोंट वांट अ सिक मैन, कि तुम एक बीमार आदमी को नहीं चाहती। सो कम विद मी टू अ मैरिज ब्रोकर, आओ मैरिज ब्रोकर के पास जाते हैं। वी विल फाइंड यू अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी हस्बैंड, तुम्हारे लिए किसी सेहतमंद मजबूत हस्बैंड की तलाश कर लेते हैं। दैट ही विल सपोर्ट यू, वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, एंड योर गर्ल्स, और तुम्हारी बच्चियों की भी सपोर्ट करेगा। आई विल गिव द डाउरी, तुम्हारा जो जहेज़ है, डाउरी कहते हैं जहेज़ को, वो भी मैं ही दे दूंगा। शी स्क्रीम्ड, वो चीखी, ऑन दिस आई डोंट नीड योर हेल्प, इस बात पे मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है रोज़न। आई डिडेंट से एनी मोर, मैं फिर उससे कुछ और ना कह सका। वट मोर कुड आई से, मैं उसे क्या कहता। ऑल डे लॉन्ग, तमाम दिन, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट, सुबह से रात तक। शी वर्क लाइक एन एनिमल, वो जानवरों की तरह काम करती। ऑल डे शी मॉप, तमाम दिन वो सफाई करती रहती फर्श की। एंड शी वॉश्ड द सोप विद सोप एंड ब्रश द शेल्व्स, और वो साबुन और ब्रश के साथ शेल्व्स की भी सफाई करती। अ फ्यू कैंस शी पॉलिश्ड, चंद एक कैंस को उसने चमकाया भी। बट द स्टोर वॉज स्टिल रॉटन, लेकिन अभी भी स्टोर रॉटन, बहुत गंदा दिखाई देता था। द लिटल गर्ल्स आई वॉज अफ्रेड टू लुक एट, छोटी लड़कियों को देखकर तो मुझे डर लगने लग गया था। आई कुड सी इन देयर फेसेस देयर बोन्स, उनके चेहरों की हड्डियाँ मुझे नज़र आ रही थीं। दे वर टायर्ड, वो थकी हुई थीं। दे वर वीक, और वो कमज़ोर हो चुकी थीं। लिटल सुराली, छोटी सुराली जो थी, हेल्ड विद हर हैंड ऑल द टाइम द ड्रेस ऑफ फिगा, वो बड़ी बेटी की कमीज़ को सारा दिन उसके ड्रेस को पकड़े रहती थी। वंस, एक बार, व्हेन आई वॉज विद देम आई सा देम, जब मैंने उन्हें देखा, इन द स्ट्रीट, गली में से, आई गेव देम सम केक्स, मैंने उन्हें कुछ केक्स दे दिए। बट व्हेन आई ट्राइड द नेक्स्ट डे, लेकिन जब मैंने दूसरे दिन केक देने की कोशिश की, देम समथिंग एल्स, कुछ और देने की कोशिश की, द मदर शुडेंट नो, के मदर को पता भी ना चले। फेगा आंसर्ड मी, फेगा ने मुझे जवाब दिया, बड़ी बेटी ने। वी कांट टेक, मामा सेज टुडे इज़ द फास्ट डे, आज हम नहीं लेंगे, मम्मा ने कहा है कि आज रोज़ा रखने का दिन है। फास्ट का मतलब होता है रोज़ा। आई वेंट इन साइड, मैं अंदर गया, यानी उसकी दुकान के। आई मेड माई वॉइस सॉफ्ट, मैंने अपनी आवाज़ को नरम किया। एवा, ऑन माई बेंडेड नी, एवा मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, बेंडेड नी के साथ मिन्नत करता हूँ। आई एम अ मैन विद नथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अलाउ मी दैट आई शुड हैव अ लिटल प्लेयर बिफोर आई डाई, प्लीज़ कहती है कि मुझे मरने से पहले थोड़ी खुशी ही दे दो। अलाउ मी, मुझे, दैट आई शुड हेल्प यू टू स्टॉक अप वंस मोर द स्टोर, चलो मुझे इतनी ही मदद करने दे दो, मैं तुम्हारे स्टोर में दोबारा से एक दफ़ा स्टॉक लगा देता हूँ। सो व्हाट डिड शी डू, तो फिर इस बात पे उसने क्या किया। शी क्राइड, वो रोने लगी। इट वॉज अ टेरिबल टू सी, उसे देखना बहुत खौफनाक था। एंड आफ्टर शी क्राइड, और जब वो रोई, व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा। शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, गो अवे, कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, एंड आई शुड नॉट कम बैक, और मैं वापस ना आऊँ। आई फेल्ट लाइक अ पिकअप अ चेयर, कहते मुझे ऐसा महसूस है जब मैं कुर्सी उठाऊँ एंड ब्रेक हर हेड, और उसके सर पर उसका सर तोड़ दूँ। गुस्सा आ गया। इन माई हाउस आई वॉज टू वीक टू ईट, अपने घर जाके मैं, कहते हैं, बहुत कमज़ोर हो गया, मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। फॉर 2 days आई टुक इन माई माउथ नथिंग, 2 दिन तक मैंने कुछ ना खाया, एक्सेप्ट मे बी अ स्पून ऑफ चिकन नूडल्स, कहता है चिकन नूडल्स मैंने सूप, वो थोड़ा बहुत स्पून चम्मच के साथ लिया, एंड मे बी अ ग्लास ऑफ टी, या फिर जो है चाय का मैंने एक ग्लास विदाउट शुगर, बगैर शुगर के लिया। दिस वाज़न्ट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा तो नहीं था कि मैंने 2 दिन से यानी कुछ नहीं खाया। माई हेल्थ फेल्ट बैड, मेरी सेहत जो है वो बुरी हो गई। देन आई मेड अप अ स्कीम, तब कहता है मैंने एक स्कीम बनाई, ठीक है ना, तब मैंने एक स्कीम सोची। दैट आई वॉज अ फ्रेंड ऑफ एक्सेल्स,
कि मैं एक्सेल का एक दोस्त बन जाऊं हु लिव्ड इन जर्सी। जर्सी ये इलाके का नाम है अमेरिका में, जो जर्सी में रहता है। आई सेड आई ओन्ड एक्सेल 7। वो कहता है मैं दोस्त बन के उसे लिखेगा खत, और इसने क्या लिखा कि एक्सेल ने मेरे से $700 मैंने एक्सेल से लिए थे, एंड ही लेंट मी दिस मनी 15 years ago। और ये पैसे उसने मुझे आज से कोई 15 साल पहले दिए थे। बिफोर ही गॉट मैरिड, जब उसने शादी नहीं की थी उससे पहले। आई सेड आई डिडंट हैव द होल मनी नो। अब मैंने कहा कि मेरे पास अब पूरे पैसे तो नहीं है, बट आई वुड सेंड हर एवरी वीक $20, लेकिन मैं तो हर हफ्ते जो है $20 भेज दिया करूँगा टिल इट वाज पेड अप द डेट। और इस डेट होता है कर्जा, ताकि कर्जा मेरा अदा हो जाए। यानी कि उसके खामन का दोस्त, जाली दोस्त बन के रोज़न फिर उसकी मदद करना चाहता था कि 700 कहीं उधार लिया है, लिया नहीं था शादी होने से पहले 15 साल पहले, और कहता है कि $20 में जो है हफ्ते में, ताकि हफ्ते भर उसकी हेल्प होती रहे। आई पुट इन साइड द लेटर 2 tens एंड गेव इट टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने एक लेटर में 2 $10 के नोट रखे और अपने एक दोस्त को दिया। आल्सो अ सेल्समैन, जो कि एक सेल्समैन था। शी शुड मेल इन द न्यूयॉर्क, ताकि वो न्यूयॉर्क जाके वहाँ से मेल करे। सो शी वुड नॉट बी सस्पिशियस, ताकि उसे शक ना हो एवा को। सस्पिशियस शक में। हु रोड द लेटर्स, कि उसे लेटर्स किसने लिखे हैं। टू रोजन सरप्राइज, रोजन बड़ा इस पे हैरान हुआ। डेविडो हट स्टॉप राइटिंग, डेविडो जो है उसने लिखना बंद कर दिया था। द बुक वॉज फुल, किताब मुकम्मल हो चुकी थी। सो ही टॉस्ड इट इनटू द टेबल, इसीलिए वो उसने वो किताब जो है उछाल दी मेज़ पर। वो किताब पर कुछ नोट भी लिख रहा था। यॉन्ड, उसने जमाई ली डेविडो ने, बट लिसनड एमिएबली, लेकिन फिर भी दोस्ताना अंदाज में सुनता रहा। हिज क्यूरियासिटी हैड डाइड, उसका तजस्सुस ख़त्म हो गया था। रोज़न गॉट अप, रोज़न उठ खड़ा हुआ एंड फिंगर्ड द नोटबुक, और कहते हैं कि उसकी नोटबुक पे उंगली चलानी शुरू की। ट्राई टू रीड द स्मॉल डिस्टॉर्टेड हैंड राइटिंग, डिस्टॉर्टेड होती टेढ़ी मेढ़ी, और वो उसकी छोटी जो टेढ़ी मेढ़ी हैंड राइटिंग थी वो उसने पढ़ने की कोशिश की रोज़न ने, बट कुडंट मेक आउट अ सिंगल वर्ड, लेकिन उससे उसे एक लफ्ज़ भी समझ ना आया। इट्स नॉट इंग्लिश, इट्स नॉट यिडिश, ये इंग्लिश नहीं है, ना ही ये यिडिश है। यिडिश ये राइटिंग जो है यहूदी इस राइटिंग में अमूमन लिखा करते थे जब जर्मनी में वो थे। ये जो नाजियों के साथ चक्कर हुआ था उससे पहले यिडिश की ज़बान बोली जाती थी। आज भी ये ज़बान कोई बोली जाती है। दुनिया में तकरीबन 2 लाख लोग जो इसराइल में या यूएसए में रहते हैं वो इसको जानते हैं। कुड इट बी हिब्रियू, या ये हिब्रियू थी। हिब्रियू जो है यहूदियों की ज़बान है जो अभी भी ये बोलते हैं। कहते हैं कि वो ज़बान किस में वो नोट लिखा था ये समझ नहीं लग रही थी रोज़न को। डेविडो ने इतनी काटे माटे मार दिए थे उस बुक। नो आंसर्ड डेविडो, डेविडो ने जवाब दिया नहीं। इट्स एन ओल्ड फैशन लैंग्वेज दैट डोंट यूज नो डेज। ये जो ज़बान है ना जो मैंने लिखी है इस बुक पे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, ये पुरानी ज़बान है, आजकल लोग इसे नहीं जानते। ओ रोज़न रिटर्न टू द कॉट, ओह रोज़न ने कहा, और रोज़न दोबारा जो है ना पलंग या चारपाई पे आ गया। ही सॉ नो पर्पस टू गोइंग ऑन नो, अब उसे मज़ीद इसको जारी रखने में कोई मकसद नहीं नज़र आ रहा था। दैट इट वॉज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अब उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, यानी कि आगे की बात शायद उसे पता था। बट ही फेल्ट ही हैड टू, लेकिन उसने सोचा कि चलें उसकी बात सुन ही लेते हैं। कम बैक ऑल द लेटर्स, तमाम लेटर्स वापस आ गए। ठीक है ना, उसने लेटर $20 दे के जो हैं भेजे थे। ही सेड डल्ली, उसने उकताए हुए डल अंदाज में कहा। द फर्स्ट शी ओपनड इट, पहले लेटर को उसने खोला था। देन पेस्टेड बैक अगेन द एनवेलप, फिर उसने दोबारा जोड़ दिया एनवेलप को। बट द रेस्ट शी डिडंट इवन ओपन, अगले दूसरे खत तो उसने खोले तक भी नहीं। हेयर आई सेड टू माई सेल्फ, यहाँ पर फिर मैंने अपने आप से कहा, इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, कि तुम्हारा तो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ से वास्ता पड़ गया है।
अ पर्सन, एक ऐसे आदमी से, दैट यू कैन नेवर गिव हर एनीथिंग, कि तुम कभी भी जो मर्जी कर लो इसे कोई चीज़ नहीं दे सकते, बट आई विल गिव, लेकिन मैं भी, ये भी ज़िद्दी था, कहता मैं दे के छोड़ूंगा। आई वेंट देन टू माई लॉयर, तब मैं अपने वकील के पास गया। वी मेड आउट ऑफ विल, विल यहाँ पे वसीयत, मतलब हमने वसीयत तैयार की, दैट एवरी थिंग आई हैड, कि मेरे पास जो कुछ भी है, ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स, तमाम मेरे पैसे, इन्वेस्टमेंट्स, रकूम, माई 2 हाउसेज, मेरे दोनों घर, दैट आई वॉज ओन्ड, जिसका कि मैं मालिक था, आल्सो फर्नीचर, मेरा फर्नीचर भी, माई कार, मेरी कार भी, एंड चेकिंग अकाउंट, और मेरे जो हैं अकाउंट्स भी, ठीक है, वो सारे, एवरी सेंट, मेरा एक एक पैसा वुड गो टू हर, उसी को जाएगा, व्हेन शी डाइड, जब वो मरे तो, द रेस्ट वुड बी लेफ्ट फॉर द 2 गर्ल्स, और इसके अलावा जो बाकी है वो 2 बच्चियों को चला जाएगा। द सेम विद माई इंश्योरेंस, और मेरी इंश्योरेंस के साथ भी यही मामला होगा कि उन तीनों की जाएगी। दे वुड बी माई बेनिफिशरीज, यानी कि मेरे बाद मेरे वर्सा वही होंगे बेनिफिशरीज। देन वर्सा यानी कि मेरे पैसों से फ़ायदा जो बाद में उठाएंगे। देन आई साइंड, तब मैंने उस पर वसीयत पे साइन किए, वेंट होम, और घर चला गया। इन द किचन आई टर्न ऑन द गैस, और घर आकर मैंने गैस को ऑन किया, एंड पुट माई हेड इन द स्टोव, और कहता ठंड लग रही थी, मैंने फिर अपने सर को गर्म करने के लिए चूल्हे के आगे कर लिया। स्टोव चूल्हे को कहते हैं। लेट हर से नाउ नो, अब मैं देखूंगा कि कैसे वो नो कहती है। डेविडो स्क्रैचिंग स्टबल चीक, डेविडो ने रगड़ा, ठीक है ना, अपनी बड़ी हुई शेव वाले चीक को, स्टबल चीक जहाँ पर दाढ़ी थोड़ी सी निकली हो, ठीक है ना, उसको उसने ऐसे वहाँ पे उसको रगड़ा, ठीक है ना, खारिश की। नॉडेड, और सर हिलाया हाँ में, डेविडो ने। दिस वॉज द पार्ट ही ऑलरेडी न्यू, क्योंकि ये हिस्सा कहानी का उसे पहले ही पता था कि ये हरकत कर रहे हैं जनाब। ही गॉट अप एंड बिफोर रोजन कुड क्राई नो, वो उठ खड़ा हुआ इससे पहले कि रोजन उसे कहे कि नहीं, मेरी और पूरी कहानी तो सुन लो। आइडली रेज द विंडो शेड, उसने ऐसे ही, यानी परवाह किए बगैर, ऐसी बेतवज्जगी के साथ उसने उठा दिया विंडो का पर्दा। इट वॉज ट्वाइलाइट इन स्पेस, कहता है कि बाहर खला में शाम का धुंधल का था, यानी हल्की हल्की शाम की लाइट थी। बट अ वीमेन स्टूड बिफोर द विंडो, लेकिन एक औरत खिड़की के सामने खड़ी थी। रोजन विद अ बाउंड, रोजन झटके के साथ, वॉज ऑफ, वहाँ से उठा, ऑफ हिज कॉट, अपने चारपाई से या पलंग से, टू सी, देखने के लिए कि ये औरत क्या है, कौन है। इट वॉज ईवा, ये ईवा थी। स्टेयरिंग एट हिम, उसे गौर से देख रही थी। विद हांटेड, इल्तिजा, ताकुब करती हुई, एंड बिसीचिंग आइज, और इल्तिजा करती हुई आंखों के साथ उसे देख रही थी। शी रेज्ड हर आर्म्स टू हिम, उसने अपने बाजू उसके लिए उठा दिए। देखिए इतनी कोशिश करने के बाद अब जो है उसके दिल में भी रहम आ गया है, और वो मान गई है। वो कहते हैं हसीना मान गई है, ठीक है। इन्फ्यूरिएटेड, गुस्सा आ गया, इन्फ्यूरिएटेड, गुस्से में। द एक्स सेलमैन शोक हिज फिस्ट, जो पुराना सेलमैन यानी कि रोजन ने अपनी मुट्ठी को, अपने मुक्के को लहराया, ठीक है ना। अब वो गालियाँ निकालने लग गया है। वोर, जो बद किरदार औरत होती है उसे वोर कहते हैं। बास्टर्ड, ठीक है, नाजायज़ औलाद जो है, बास्टर्ड। बिच, ठीक है ना, डॉग की फीमेल को हम बिच कहते हैं, यानी उसने उससे गालियाँ दी। अब गुस्सा आ गया ना उसे। ही शाउटेड एट हर, वो उस पर चिल्लाया, गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चली जाओ। गो होम टू योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के पास चली जाओ। डेविडो मेड नो मूव टू हिंडर हिम, डेविडो ने उसे रोकने की कोई कोशिश न की। एज रोजन रैम डाउन द विंडो शेड, जैसे ही रोजन ने रैम डाउन का जोर से विंडो का शेड नीचे कर दिया,
देखें जी, ये इंसानी जज्बात की कहानी है। एक ख़ातून खुददार ख़ातून है, वो किसी तरीके से मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन बिल आखिर अगर आप वाकई खलूस रखते हो और कुछ करना चाहते हो तो वाकई इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से रोज़न जो है बिल आखिर कामयाब हो जाता है, अगर चाहे उसे बाद में गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कामयाब हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, सारे सवाल के जवाब इसी टेक्स्ट में से निकलेंगे, इसीलिए मैं बहुत मेहनत करके ये टेक्स्ट आपके लिए कंपाइल कर रहा हूँ, इसकी वीडियोस जो इतनी लंबी हैं। उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और किताब के साथ मिला के पढ़ेंगे भी, ताकि आपको जो पैरा इसमें से आता होता है इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए वो भी आप कर सकें। और दूसरा ये है कि आप कोई भी सवाल जो है इस टेक्स्ट में से ड्राइव कर सकें। जी इंशाल्लाह, बल्कि जी जी ये जज़ाकल्लाह, जुड़े रहने का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आई विश एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक।